नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पप्पू यादव के फैसले से सम्राट चौधरी हिल गए बिहार में। पप्पू यादव ने पूरे बिहार की राजनीति को पलट करके रख दिया है। पप्पू यादव ने इतनी बड़ी बात कह दी है और उन्होंने फैसले लिए हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है, वहां पलटने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम पप्पू यादव की चर्चा कर लें। पप्पू यादव ने एक बयान दिया कि बिहार अब रहने लायक नहीं रह गया, बिहार छोड़ देना चाहिए। आखिर पप्पू यादव यह जो कहा या इस तरह के बयान जो दिए, 7 बार के सांसद हैं पप्पू यादव और कह रहे हैं कि बिहार छोड़। सांसद हैं तो दिल्ली में सरकारी आवास मिला है उन्हें और निर्दलीय सांसद हैं। हालांकि वह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस उन्हें जिम्मेदारियां भी बिहार में दे रही है। लेकिन पप्पू यादव को यह कहना क्यों पड़ा, यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पप्पू यादव, आप दर्शकों को मैंने एक खबर दिखाई थी और बताई थी कि बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है और पूर्णिया के अंदर सुपौल गांव एक पड़ता है। उस सुपौल गांव के अंदर एक दलित बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया दबंगों ने। उसकी शादी थी, घर में खुशी का माहौल था और उसे चापाकल यानी कि नल पर पानी लेने गई थी, वहां से उसे दबंगों ने उठा लिया। उसी के मार्फत पप्पू यादव सुपौल पहुंचे थे उस दलित परिवार से मिलने के लिए, उसके दुख दर्द को बांटने के लिए पप्पू यादव गए। और यह कोई पहला दृश्य नहीं था पप्पू यादव का। पप्पू यादव बाढ़ के वक्त भी या कोरोना के वक्त भी, जब भी बाढ़ आता है तब, और कोरोना के वक्त भी देखा गया, पप्पू यादव गरीबों की मदद करने के लिए पहुंचते ही रहते हैं और मदद भी करते हैं। अब ऐसे में पप्पू यादव की आंखें नम हो गई थी, गए थे तो, और उन्होंने एसपी से बात करके जांच की मांग की। लेकिन उन दबंगों के प्रति क्या एसपी जांच करेंगे? बिहार में जो दबंगई चल रही है, प्रशासन क्या जांच कर रही है? इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन मांग किया उन्होंने, चूंकि सांसद हैं, मांग करना था। लेकिन थाना इंचार्ज को सस्पेंड करने की भी मांग की। एसपी ने आश्वासन तो दिया कि हम देखेंगे और हम करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और आए दिनों बिहार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं दबंगों का, वह सब सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इस तरह से बातें की जाए, और उनके अलावा किसी और की हिम्मत हो भी नहीं सकती। ऐसे में पप्पू यादव अगर यह कहते हैं कि बिहार छोड़ देना चाहिए, अब बिहार रहने लायक नहीं हो गया, तो फिर कहां है सुशासन राज? और किस कुशासन की बात नरेंद्र मोदी करते हैं? और कौन सा विकास बिहार का, जब लोग, बिहार के ही लोग बिहार में सुरक्षित नहीं है? और 7 बार का चुना गया सांसद पप्पू यादव जब सुरक्षित नहीं है, तो कैसे मान ले कि सुशासन राज है? अब ऐसे में नीतीश कुमार ने भी एक फैसला सुनाया है और नीतीश कुमार के फैसले से जैसे यह लग रहा है कि नीतीश कुमार 12वीं बार पलटी मारने का तैयारी कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि पलटेंगे नीतीश 12वीं बार। यह बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि मैंने पिछले कार्यक्रम में भी आप दर्शकों को बताया था कि नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले पर मुहर लगा दिया है। नीतीश कुमार ने आदेश जारी किया है वित्त मंत्रालय को। नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि वेतन और पेंशन को छोड़कर किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट किसी को नहीं होगा। यानी कि कर्मचारियों के पेंशन और वेतन मिलेंगे, लेकिन बाकी कोई भी फंड, विधायक निधि फंड हो या बाकी के जो फंड हो, कोई भी फंड जारी नहीं होगा। इसके क्या मतलब निकाले जाए? इसके 2-3 कारण हैं
जो जानना और समझना बहुत जरूरी है। पहला कि विधायक निधि फंड के लिए एनडीए गठबंधन के विधायक बहुत परेशान है और विधायक निधि फंड 4 करोड़ था। एक विधायक को 4 करोड़ रुपया एक साल में अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आवंटित किया जाता था, मुख्यमंत्री विधायक निधि। अब 4 करोड़ रुपया मिल रहा था। अब एनडीए गठबंधन के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाए कि आप 4 करोड़ से बजट इसका बढ़ाइए, लेकिन सरकार के खजाने खाली हैं, वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने नहीं बढ़ाया तो वोटिंग की नौबत आ गई। लोग कहने लगे वोटिंग करने के लिए कि जिसके पास बहुमत होगा उसकी बात सुननी पड़ेगी। किसी तरह से नीतीश कुमार टाल मटोल तो कर दिए, लेकिन उन्हें बहुत धक्का लगा इसका। अब ऐसे में नीतीश कुमार का यह जो फैसला आज हुआ है, आदेश पारित किया है, उन्होंने आदेश दिया है वित्त मंत्रालय को कि वेतन पेंशन के अलावा नहीं, तो इसका क्या प्रभाव और असर पड़ेगा। और दूसरा चीज कि जो निधि बढ़ाने के लिए कही जा रही है, तो क्या जो निधियां मिल रही थी 4 करोड़ रुपया एक विधायक को, वह 5 साल में 20 करोड़ रुपया, तो क्या वह 20 करोड़ का काम पिछले कार्यकाल में अपने क्षेत्र में किया है? तो देखने से पता चलता है कि काम जीरो है और पैसे जारी हो गए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बिहार के अंदर सिर्फ लूट और खसोट और दबंगई चल रही है? इसके साथ साथ बिहार में दबंगई से भी बड़ी वसूली की जा रही है। ऐसे में अब जब शराबबंदी हट जाएगी बिहार से, तो भी सब माफियाओं का ही शराब खाना होगा, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। रेवेन्यू तो सरकार को आएगा और 30 से 35 हजार करोड़ का रेवेन्यू आएगा, राहत मिलेगी बिहार को, अच्छा कदम होगा। क्योंकि जितना शराब बिकने से नहीं बिकेगा, उससे ज्यादा शराब नहीं बेचने से बिक रहा है बिहार के अंदर। तो यह एक फैसला होगा जो बिहार को जरूरत है। और दूसरी चीज यह है कि यह फैसला क्यों लिया गया नीतीश कुमार का? क्या वाकई खजाना खाली हो चुका है? बहुत मुश्किल से पेंशन और वेतन तैयार किया गया है देने के लिए, क्योंकि अगर खजाना नहीं खाली है तो जो रेगुलर बजट है वह क्यों रोका जा रहा है? तो इससे यह साबित होता है कि खजाना खाली का जो खबर निकला, और यह सच्चाई थी, रिपोर्ट बिहार की थी, तो इससे नीतीश कुमार आहत है। और यह सब लूट खसोट हुई है तो किसने किया है? जेडीयू के भी लोग होंगे और भाजपा के लोग भी होंगे, और 21 सालों से एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो विकास की गंगा कहां है, इस पर तो सवाल खड़ा होता ही है। लेकिन अब नीतीश कुमार यह फैसला सुनाने के बाद में और पप्पू यादव की इस बयान के बाद में जो उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी जैसे बिहार में हिल से गए हैं, और सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है पप्पू यादव ने, क्योंकि उन्हें एनकाउंटर करने की कोशिश भी की गई थी। क्यों की गई? क्योंकि दलित बच्ची के आवाज को उठा रहे थे, इसलिए जेल जब गए तो उनके साथ यह घटना घटी, और पप्पू यादव ने स्वयं कहा कि हमें एनकाउंटर करने की कोशिश थी। अब ऐसे में बिहार सरकार पर भरोसा नहीं होता। दूसरे एक झूठे आरोप और केस में पप्पू यादव को बार बार फंसाया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी आज एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई शराब घोटाले में। तकरीबन 21 से 25 लोगों को बरी कर दिया एमपी एमएलए कोर्ट ने। कहा कि कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि पैसे का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है, न लेने का न देने का कोई सबूत ईडी नहीं पेश कर पाई। अब कहा जा रहा है सीबीआई देखेगी, मैं नहीं जानता, लेकिन इस केस से पूरी तरह से बरी उन्हें कर दिया गया। कहा गया कि यह आरोप निराधार है क्योंकि इसके खिलाफ सबूत नहीं है, और खारिज कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी और
सोनिया गांधी के ऊपर भी नेशनल हरार का केस चल रहा था, वह भी खारिज हो गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस घोटाले को आधार बना करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाया था दिल्ली के अंदर, वह निराधार गया। तो सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या दिल्ली के अंदर फिर दोबारा चुनाव होगा? यह तो संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग बिकाऊ है और बिक गया है, क्योंकि उसकी हरकतें इसी तरफ इशारा दे रही है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल रोने लगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी से कम ड्रामेबाज नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी से कम ड्रामाबाज नहीं है, बहुत ड्रामेबाज है। इवेंट बनाना उन्हें भी आता है, मीडिया के सामने रो दिए। यह तो सच है कि गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन इसमें तो खुशी की बात थी, उनको भाजपा के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए था। तो घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे थे? क्योंकि वह जैसे मोदी सिंपैथी लूटना चाहते हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी घड़ियाली आंसू बहा करके सिंपैथी चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली तो चली गई और पंजाब में 2027 में चुनाव होने वाला है। यानी कि नौटंकी चालू है, और यह नौटंकी किस हद तक जाएगी देखना यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो कार्य किए हैं और जो तरीके अपनाए थे वह सही नहीं थे। अरविंद केजरीवाल ने भी देश की जनता को धोखा दिया है। एक अच्छी खासी मनमोहन सिंह सरकार को हटवा करके, झूठे आरोप लगा करके, और एक तानाशाह को इस देश की गद्दी पर बिठाया है, जिसके गुनाहगार अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। इंडिया गठबंधन उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि या तो कांग्रेस को निकाल दो या तो हम निकल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के पास 3 सांसद और इंडिया गठबंधन में रह रहे कांग्रेस के पास 100 सांसद। जो 55 साल इस देश पर राज की है, उसे इंडिया गठबंधन से निकालने की बात कर रहे थे। इंडिया गठबंधन ने नहीं सुना तो निकल गए। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई जानता है। लेकिन चूंकि उनके पर बात आ गई तो रोना पिटना लग गया, और पंजाब अब जा रहा है। लेकिन इसको दूसरे एंगल से अगर देखा जाए, और जो चर्चा है इस वक्त वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग करके इस केस से बड़ी हुए हैं कि ताकि कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में, वैसे ही जैसे हरियाणा में अरविंद केजरीवाल को इस्तेमाल की थी। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में, पश्चिम बंगाल में और पंजाब में क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन पंजाब हाथ से चला गया तो अरविंद केजरीवाल न घर के रहेंगे न घाट के, फिर पार्टी बची भी रह पाएगी, इस बात की भी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो ऐसे में देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।